शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम ओमकार ध्वनि और हरे कृष्ण, इसके बीच में कोई अंतर नहीं, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इस विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये 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 दोनों, हरे कृष्ण महामंत्र और ये ओमकार, दोनों परम पुरुषोत्तम भगवान के ध्वनि रूप। तो सभी वैदिक जो ग्रंथ है उसका आरंभ ओमकार ध्वनि से ही होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये हरे कृष्ण और ओमकार के उच्चारण में सिर्फ एक ही अंतर है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और किसी भी आसन पर बैठकर हम कर सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन ओमकार का जो जाप है, उनके वो ध्वनि का उच्चारण, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ विधि होती है। तो श्रीमद् भागवतम 6.11 में कहा गया है कि जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उसके लिए हमें निर्जन स्थान पर जाना पड़ेगा। वहां नीचे अ, कुछ बिछाकर उसमें मृगछाला को ढकाकर या फिर किसी अ, कोमल वस्त्र से उसको ढका के उसके ऊपर हमें आसन करना का चाहिए, बैठना चाहिए। और वो जगह, वो पवित्र भी होना चाहिए और हम अकेले भी होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है। लेकिन ये सब है ना, आज का जो कलयुग है, इस समय में ये उपयुक्त नहीं, क्योंकि इसके लिए जो जो सिचुएशंस है वो उपयुक्त नहीं है इसका लिए। तो और इसका फल भी बहुत, फल के लिए बहुत हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसका फल धीरे धीरे ही हमें मिलेगा। लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हम करते हैं या का हमें करना है, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान हमें नहीं करना पड़ता। तो कलयुग में जो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये इसका पालन करना बहुत कठिन है। जैसे चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं कि उन्होंने आम घोषणा की है, आमतौर पर, कि इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस हरे कृष्णा महामंत्र के जाप या कीर्तन के लिए नहीं। तो हम कहीं भी कभी भी किसी भी आसन पर बैठकर हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, और इसके परिणाम बहुत ही शीघ्र होता है। इस तरह प्रभुपाद जी बताते। एक बार सैन फ्रांसिस्को में श्री प्रभुपाद जी ने एक इंटरव्यू दिया था, एक रेडियो पर। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम हमेशा बाहर कई कामों में व्यस्त रहते हैं, तो इस बीच ध्यान करना संभव नहीं है।
लेकिन आजकल तो बहुत सारी कक्षाएं चलती है ज्ञान की, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सचमुच के ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान के लिए हमें किसी एकांत स्थान में जाना चाहिए, अकेले जाना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर नहीं होता है। और ये ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार मिलना, इसके लिए बहुत समय भी लगता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी पद्धति में ऐसा कुछ भी नहीं। वो बताते हैं उस इंटरव्यू में कि जब पहले पहले हम हरिनाम का कीर्तन सुनते हैं तो शायद हमें कुछ अटपटा लग सकता है, फिर धीरे धीरे हम उसको पसंद करने लगते हैं। फिर क्या होता है, वो जोर जोर से कीर्तन करते हैं, तो हमें बाध्य होना पड़ता है कि ये हम सुने, क्योंकि जोर जोर से हो रहा है। फिर धीरे 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 हम पसंद भी करने लगेंगे और धीरे धीरे उस पर ध्यान भी करने लगेंगे, अब नृत्य भी करने लगेंगे। तो जब नृत्य करते हैं तो जोर जोर से श्वास लेनी पड़ती है, तो ये एक तरह का प्राणायाम हो जाता है। तो इस प्रकार इस पद्धति में ध्यान भी है और प्राणायाम और समाधि भी है, इस तरह रूपा जी बताते हैं। तो एक्चुअली हम लोग ध्यान का पालन नहीं करते, प्राणायाम ये सब हम नहीं करते, लेकिन इस हरिनाम के कीर्तन के द्वारा ये सब हो जाता है। ये दोनों कार्य स्वतः ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो ये विधि कितनी अच्छी है, ऐसे रूपा जी उस इंटरव्यू में कहते। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सिर्फ करने वाले को भी नहीं, सुनने वाले को भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं, उनकी भी प्रगति होती है आध्यात्मिक जगत में। तो ये हरे कृष्ण जो ध्वनि है वो भौतिक नहीं है, वो इस संसारिक लोक से परे है, हमारे कल्पना से भी परे है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भौतिक जो बाताएं हैं उसको कुछ नहीं कर सकते। ये सभी भौतिक बाधाओं को पार कर जाएगी, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। और इस कीर्तन से जो गर्भस्थ शिशु है उसको भी लाभ मिलते हैं। तो जैसे हम श्री कृष्ण के नाम लेते हैं, हम तुरंत ही श्री कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान दूर भी है, पास भी है, बाहर भी है और हमारे भीतर भी है, जो उस पर्सन पर डिपेंड होते हैं। वो किस प्रकार हरे कृष्णा का जाप करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं या महामंत्र का कीर्तन करते हैं। हम जानते हैं, हम लोगों ने सुना है या समझ रखे हैं कि आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ अपने पार्षदों के साथ कल्पतरु के नीचे विराजमान है। जैसे ही हम हरिनाम का जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तुरंत हमारा संपर्क उनसे हो जाता है, क्योंकि भगवान और नाम अलग अलग नहीं। और वो हमेशा क्या होता है, हमारे भीतर रहते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसारिक लोक में, इस भौतिक लोक में हमें चार प्रकार की समस्याएं सता। एक तो भोजन की समस्या है, दूसरी घर की समस्या, भाई की समस्या भी है,
और मैथुन की समस्या। तो इन सभी समस्याओं से हमें ज्यादा कष्ट क्या पहुंचाती है? भय की समस्या। कई प्रकार के भय होते हैं जो हमारे भविष्य को लेकर हम भयभीत हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कैसे कहते हैं कि हम जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, ये सारा भय जो है छूमंतर हो जाता है। क्योंकि भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है। बार बार प्रभुपाद जी हमें ये याद दिलाते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये मंत्र दिया है कि हम इस मंत्र के द्वारा इस भौतिक जगत के जो भयावह समस्याएं हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें हरिनाम का जाप करना चाहिए, निरंतर निसंग होकर, श्रद्धा के साथ, अपराध रहित होकर, भगवान के शरणागत होकर हरिनाम का जाप करना चाहिए। हरे नामेव केवलम। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।